हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला वीडियो जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बता दिए थे, उसके बाद हम बोले थे कि डिफरेंशिएशंस का बताएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशंस तो आप लोग को आता ही है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चंस करवा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक छोटा सा इधर देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सबसे एकदम पूरा बेसिक तरीके में, जिसमें u प्लस भी फॉर्म, u माइनस भी फॉर्म, u इंटू भी फॉर्म, u बाय भी फॉर्म हम लोग सब पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक बार इधर में साइड में हम लिख देते हैं डी u प्लस भी फॉर्म बाय क्या है dx। तो यहाँ में हमारे पास क्या हो जाएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। क्या क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या आएंगे डी यू माइनस भी डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा दिस इज डी यू बाय डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स। क्या क्लियर है? उसके बाद हम लोग आएंगे डी यू इंटू भी डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये सब पढ़ा हुआ है, यू डी भी डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस भी डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। फिर क्या आता है u बाय भी डी एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी भी डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर। याद रहे, ध्यान रहे कि जहां पे u और v हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन इसमें लिए हैं जिसमें u बाय भी फॉर्म भी है और u इंटू भी फॉर्म भी है और u प्लस भी फॉर्म भी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास v है, ये u है ना। dy बाय, पहले इस क्वेश्चन को ऐसा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। y लिखिए या फिर fx लिखिए, बात एक ही चीज़ है ना। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भी डी यू। देखिए b कौन है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, और d, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x साइन x डिवाइडेड बाय dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस नो सॉरी ये तो हो चुका है। अब x साइन x क्या होगा, दिस इज x साइन x। ठीक है, x साइन x, इसको थोड़ा पहले इरेज कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग देख ही चुके होंगे, ये बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भी डी यू माइनस यू डी भी। तो भी में क्या हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, यही है, डिवाइडेड बाय डी एक्स। और होल पूरे में डिवाइड में क्या आएगा दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखिए ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे u इंटू भी फॉर्म आ जाएगा, x साइन x है ना, तो x को बाहर निकालेंगे d साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस अब साइन x को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज dx बाई डी एक्स। क्या क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, माइनस है यहाँ पे, अब हमारे पास क्या x साइन x है। ठीक है, x साइन x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस d कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, उसके बाद पूरे में डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे में डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और कर ही देते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही सिंपल से हो जाएगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज, ये पूरा नीचे दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा x का ये x ही रहेगा, साइन x का क्या हो जाता है दिस इज कॉस x। क्लियर है? और यहाँ पे प्लस साइन x,
ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और कॉस एक्स का क्या होता है, दिस इज माइनस साइन एक्स। क्या क्लियर है, माइनस साइन एक्स हो गया। और पूरा डिवाइड में देख लीजिएगा नीचे यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है गौरव, ठीक है। ये वाला क्लियर है, पूरा का पूरा नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, है ना। 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही चीज़ रह जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बस इसको ध्यान से लिखना है। यहाँ पे हमारे 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, अब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है, एक्स साइन एक्स माइनस में है और साइन एक्स माइनस में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद पूरे का पूरे डिवाइड में यदि हम लोग आते हैं तो क्या हो जा रहा है, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, क्या अरेंज करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ रखते हैं, बाकी और सबको छोड़ देते हैं। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या क्लियर है, डिवाइडेड बाय, है ना, पूरे का पूरा डिवाइड में क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो 1 हो गया, है ना, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, है ना, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे हमारे ये, ठीक है, रहने देते हैं, भी एक स्टेप और कर देते हैं, साइन एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स बच रहा है। डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जा रहा है, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दिया जाए, ये x और x को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा। ये दोनों से साइन एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, और पूरे डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करते जाना है, और इसमें कुछ बचा नहीं है। x प्लस साइन एक्स एक बार लिखाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स लिखाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो दिस इज x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था, ये बहुत इजी तरीके से हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, इजी क्वेश्चंस लेते हैं देखने में। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या है, साइन और कॉस एक्स क्यूब, ठीक है,
इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज सॉल्यूशन में ये हम लोग लिखेंगे दिस इज y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यूब लिखेंगे। अब क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन कॉस एक्स का होल क्यूब। अब देखिए ये यहाँ पे समझना है, ये क्या है? साइन एक्स है, ये पूरा का पूरा साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स है, ये साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे एक्स लिखाएगा, तो एक्स के प्लेस पे कौन है? दिस इज कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, कॉस एक्स क्यूब है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? डी कॉस एक्स क्यूब। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे, फिर ये कॉस एक्स है, ये पूरा का पूरा अलग है, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे हमारे पास डी एक्स क्यूब है डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब लग रहा हो कि ऐसा क्यों किए, थोड़ा सा हिंट में समझिए। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज कॉस एक्स। जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने मन से डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए। ठीक है, अपने मन से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे कौन है? तो कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का क्या होता है? तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के प्लेस पे कौन है? एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का क्या होता है? दिस इज 3x स्क्वायर। क्या क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में लिखेंगे इसको अरेंज करके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकाल दो, 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस, और ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब, और क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना? और भी हम क्वेश्चन से लेते हैं इस टाइप का। ये हो गया। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन से लेते हैं, दिस इज अंडर रूट 10 ऑफ 10x। ठीक है, 10 ऑफ 10x। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे? दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट 10 ऑफ 10x। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही चीज़, रूट x, ये पूरा x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। तो ये x के प्लेस पे कौन हो जाएगा? दिस इज 10 ऑफ 10x इंटू डी 10 ऑफ 10x। अब ये 10x ये पूरा x है, तो यहाँ पे हमारे पास x के फॉर्म में क्या आ जाएगा? 10x इंटू डी 10x डिवाइडेड बाय dx। अब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हमारे पास? दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट, है ना, 10 ऑफ 10x। क्लियर है? इसके बाद क्या हो जाएगा? 10 का क्या होता है? 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x के प्लेस पे कौन है? दिस इज 10x। और इसका हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर x। क्या है? सेक स्क्वायर x। यदि आप लोग इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाय 2 रूट 10 ऑफ 10x। क्या क्लियर है?
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस लेते हैं। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चंस पूछा जाए, क्वेश्चंस दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोलेगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ u इंटू वी फॉर्म, तो u इंटू वी फॉर्म हम लोग आसानी से समझ में आता है, क्या हो जाएगा, दिस इज x dy बाई डी एक्स प्लस y dx बाय dx, किसमें, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। यहां हो गया इधर का इज इक्वल टू डी साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस वाई। अब यहां पे हम आगे क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। आगे स्टेप में इसको भी तोड़ेंगे, पहले यहां पे हम लोग काम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, क्यों, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, वन होता है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे u प्लस वी फॉर्म चलेगा, दैट इज डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। क्या क्लियर है। अब यहाँ पे इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई और डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर देते हैं, उसको इधर ले आते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है ना, और वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे क्या बचा था, प्लस वाई, इधर क्या बचा है राइट साइड में, दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये y को हम लोग उधर ले जाएंगे, है ना, तो चलिए अगला स्टेप में हम लोग लिखते हैं क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, x माइनस है ना, क्या है, x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज योर फाइनल आंसर। इसको पढ़ लिए, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे और इन्फिनेटिव लेवल का पढ़ेंगे, मतलब जो जो इन्वर्स का पढ़ेंगे, जो आता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें से 3-4 क्वेश्चन होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।